अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो दीज आर द एनिमल्स विद देयर बैकबोन। अच्छा, ये वर्टिब्रेट्स को स्पाइन वाले जानवर भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी पहचान उनके स्पाइन से होती है। स्पाइन में एक हड्डी जिसे वर्टिब्रा कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत और सपोर्ट करती है। ओके, और इसमें शामिल होने वाले जानवर जो शामिल होते हैं इस कैटेगरी में वर्टिब्रेट्स में, वो हैं मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिश। 5 इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, स्पाइन वाले जानवरों की तफसील जो है और इनकी ख़ासियत इनकी कैटेगरी पे डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैमल्स। सो मैमल्स कौन से जो है मैमल जो इस कैटेगरी में आते हैं, ये वो जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उनके जिस्म में बाल होते हैं। इनमें इंसान भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये वो जानवर होते हैं, इनकी 2 चीज़ों से पहचान इनकी होती है मैमल्स की, यानी कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उनके जिस्म पे बाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इसमें आ जाते हैं कैंगरू, एलिफेंट, काऊ, बैट, रैट, रैबिट एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है बर्ड्स। ये उड़ने वाले जानवर होते हैं जिनके पर होते हैं और जो अंडे देते हैं। फिर आ जाते हैं रेप्टाइल्स, जिसमें सांप और कीड़े आ जाते हैं इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में सांप, कीड़े, कछुए और इस तरह के जानवर शामिल हैं जो नॉर्मली ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस ये वो जानवर होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंढक वगैरह। ठीक है, सैलमेंडर, फ्रॉग, इस तरह से। लास्ट कैटेगरी आ जाती है फ़िश। ये पानी में रहने वाले जानवर होते हैं जो छोटे से लेके बड़े जिस्म के होने तक बहुत सी इकसाम और रंगों में आते हैं। स्पाइन वाले जानवर, इनके वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनमें हर किस्म के जानवरों की अपनी ख़ासियत और तरीक़े होते हैं जिनसे वो अपने मिजाज और माहौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, यहाँ तक बच्चों समझ में आया। अब वर्टिब्रेट्स की मैं क्वालिटीज़ थोड़ी सी बता दूँ उनकी इस ग्रुप में जो है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आ गई कि दीज आर द एनिमल्स विद बैकबोन, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। अब जैसे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं, बच्चों के लिए मैंने बनाए, थोड़ा सा वो अट्रैक्ट होते हैं, उनको अच्छा लगता है, जैसे कि कैट, डॉग, डॉल्फिन, लायन, मंकी एंड टाइगर। अब स्केलेटन इनका कैसा होता है? दे हैव एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन इज़ अ स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। इट इज़ ऑफन मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। अच्छा, एंडोस्केलेटन, एंडो मीन्स इनसाइड, स्केलेटन मीन्स ढांचा जो होता है हड्डियों का। ठीक है, एंडो का मतलब होता है अंदर। 2 तरह के स्केलेटन होते हैं, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है जो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स का जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। मतलब एंडोस्केलेटन इज़ अ स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। इनको बॉडी के अंदर है, इनके ढांचे होते हैं। मैंने आगे उनकी भी पिक्चर लगाई है ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए। तो ये किससे बना होता है एंडोस्केलेटन जो है? इट इज़ ऑफन मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। ये कार्टिलेज और बोन से बना होता है। अब बच्चों, कार्टिलेज क्या है? व्हाट इज़ कार्टिलेज? कार्टिलेज इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स योर जॉइंट्स एंड बोन्स। ये देखें, ये पिक्चर में आपको स्केलेटन शो हो रहा है। इसमें चिकन का स्केलेटन है, फ़िश है, काऊ है, क्रोकोडाइल है। ये एंडोस्केलेटन है, बॉडी के अंदर है ये स्केलेटन। ठीक है, अब आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं डिस्कस कर रही थी कि कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज बच्चों, आप लोग खाते हो ड्रम स्टिक और लेग पीस वगैरह खाते हैं तो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं मुड़कनी नरम सी हड्डी होती है, बच्चे उसको क्रिच मिर्च करके खाते हैं, तो वो कार्टिलेज होता है। बेसिकली सॉफ्ट हड्डी कह सकते हैं इसको, नरम हड्डी होती है जो हम लोग चबा भी लेते हैं अक्सर। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज और बोन से मिल के बनता है। और कार्टिलेज क्या होती है?
स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे जॉइंट्स और बोन्स को यानी कि हमारे जोड़ और हड्डियों की हिफाजत करते हैं। उनकी हिफाजत के लिए एक तरह से सॉफ्ट बोन होती है। अच्छा, फिर वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? 5 मेजर ग्रुप्स आते हैं। फ़िश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। इसमें फ़िश जो है, फिशेस आर वर्टिब्रेट्स विद गिल्स, फिन्स एंड स्केल्स ऑन देयर बॉडी। फ़िश के जो है, फ़िश वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके गिल्स होती हैं, ठीक है, जहाँ से पानी अंदर और बाहर आता जाता है। फिन्स होते हैं जो उनके मूवमेंट में उनको हेल्प करते हैं, स्विम करने में हेल्प करते हैं। एंड स्केल्स ऑन देयर बॉडी, और फिशेस की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ये तो अब बच्चों को पता है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़, और फिशेस की कैसी बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइंस होती हैं। स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब होता है? इनकी उनकी शेप इस तरह से होती है, शार्प उसकी थोड़ी सी बॉडी शेप होती है जो उनको फास्टली स्विम करने में हेल्प करती है पानी में, ठीक है। वो एकदम से पानी में यूँ चीरते हुए एकदम जाती हैं। तो ये किस वजह से होता है? उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से होता है। विच हेल्प देम टू स्विम फास्ट इन वाटर बाय रिड्यूसिंग वाटर फ्रिक्शन। वाटर फ्रिक्शन जो पैदा होती है उसको रिड्यूस करते हैं और तेज़ी से वो स्विम कर सकती हैं। फ़िश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स, और किस तरह, किसकी हेल्प से फ़िश जो है वो स्विम करती हैं? फिन्स एंड टेल और फिन्स की। हम किसकी मदद से लिखते हैं, मूवमेंट करते हैं? हमारे बाजू और टांगों की वजह से। इसी तरह फ़िशेस जो हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल स्विम करने में इनको हेल्प करती हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन फॉर प्रोटेक्शन, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी पे स्केल्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल जाते जाते तेज़ी से स्विम करते करते किसी पत्थर से पास से गुजर जाएं, अब अगर स्केल्स ना उनकी सॉफ्ट हो तो वो तो ज़ख्मी हो जाएंगी, उनके पास तो कोई डॉक्टर भी नहीं होता, ठीक है। तो इनकी बॉडी पे अल्लाह ताला ने उनके प्रोटेक्शन के लिए एक स्केल्स बनाए हैं जो कि हार्ड होते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्ट करते हैं उनकी बॉडी को। दे ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स, और फिशेस ब्रेथ कैसे करती हैं, सांस कैसे लेती हैं? उनका अल्लाह ताला ने ख़ास स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम गिल्स कहते हैं, जो आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा। मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ज़्यादातर अंडे जो है, मछलियाँ जो हैं वो अंडे देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िशेस की कौन कौन सी मेन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ? कोड है, रोहू है, ट्रॉट है, शार्क है, एट्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो मेजर ग्रुप में आ जाता है, इसमें वर्टिब्रेट्स में पहला हमने फ़िश डिस्कस कर लिया है, सेकंड आ जाता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो वर्टिब्रेट्स हैं जो पानी में रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। एम्फीबियंस आर द वर्टिब्रेट्स दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। दे ब्रेथ थ्रू लंग्स और स्किन, और ये कहाँ से सांस लेते हैं? ब्रेथ करते हैं थ्रू लंग्स, फेफड़ों से, लंग से, या स्किन से भी होता है इनकी जो जल्द है। दे ले एग्स इन वाटर, और ये ज़्यादातर पानी में अंडे देते हैं। इनिशियल लाइफ स्टेज इज़ कम्प्लीटेड इन वाटर, इनकी जो शुरू के जो लाइफ है वो ज़्यादातर पानी में गुजरती है। एंड रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स, और फिर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। देयर एग्स आर सॉफ्ट विदाउट एनी हार्ड शेल, इनके एग्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इनकी हार्ड शेल नहीं होती एग्स की। एडल्ट लिव ऑन लैंड एंड रिस्पायर थ्रू लंग्स, और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं, अडल्ट्स हो जाते हैं, तो फिर ये लैंड पे आ जाते हैं और रिस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग, सैलेमेंडर, टोड, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब थर्ड कैटेगरी जो है वो इसमें आ जाती है रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स क्या हैं? आर वर्टिब्रेट्स विद ड्राई, थिक एंड स्केली स्किन विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स देयर बॉडी। रेप्टाइल्स की बहुत ड्राई, खुश्क, मोटी और स्केली स्किन होती है जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये दे ले एग्स ऑन लैंड, ये लैंड में जो है वो अंडे देते हैं। थिक शेल्स ऑन एग्स सेव देम फ्रॉम ड्राइंग। मोस्ट हैव 4 limbs बट स्नेक डज नॉट हैव limbs। इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं रेप्टाइल्स में लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टाइज, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ठीक है। डायनासोर्स भी इसी की एग्जांपल है, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स भी इसी ग्रुप में आते हैं। ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके फैदर्स होते हैं, पर होते हैं, विंग्स एंड बीक, चोंच होती है। इनकी होलो बोन्स होती हैं, एयर सैक्स होते हैं विच रिड्यूस देयर वेट एंड हेल्प देन इन फ्लाइंग, जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये भी लंग्स के थ्रू ब्रेथ करते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, रनिंग बर्ड्स होते हैं और फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं।
बर्ड्स जैसे कि कीवी और ऑस्ट्रिच हैं, इनके वीक विंग्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं। फिर लास्ट जो इनकी ये जो है बर्ड्स में एग्जांपल आ जाती है रॉबिन, हैन, पिजन, ह्यूमिंग बर्ड, वुड पैकर, क्रो, पैरट, ईगल, ये सब इसके एग्जांपल्स है। लास्ट जो है वो मैमल्स का ग्रुप है। मैमल्स वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके फर होते हैं बॉडी, और ये मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम ऑन मिल्क, और most young ones and feed most of the mammals give birth to developed babies, but mammals like kangaroo give birth to underdeveloped baby which completes its development in pouch attached to the mother's body। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो मैंने ये पिक्चर लगाई व्हाट आर वर्टिब्रेट्स, इसमें भी मैंने शॉर्टली जो है वो मेंशन कर दिया है फिशेज़, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स विद एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स जो हैं वो कर दिए हैं। अब ये हॉर्स की भी आपको शो हो रही है स्केलेटन, इनसाइड स्केलेटन के लिए एक पिक्चर मैंने ये भी लगा दिया है, एन एनिमल विद अ बैकबोन। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया है।